नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ और थोड़ा सा परेशान भी हूँ, थोड़ा सा बीमार भी हूँ। बट ड्यूटी कम्स फास्ट। देखिए, होता ये है ना, मैंने ये सीखा है पिछले 6 महीने में कि समस्याएं उतनी ताकतवर होती नहीं है जितना हम उसको ताकतवर बना देते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? ऐसा हुआ है कभी? सुबह होती है। इस दुनिया में ना ड्रामेबाजी बहुत है। इस दुनिया में की सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम। लेकिन करना चाहिए, मज़ा बहुत आता है। मज़ा ये आता है कि कौन किसको कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए प्रेम तो करना ही चाहिए। सबसे प्रेम करिए, वसुधैव कुटुम्बकम। सबसे प्रेम कीजिए, पूरी दुनिया से प्रेम कीजिए। अच्छा, अभी कल क्या हुआ है ना कि कल मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सेस गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर मम्मी। और मम्मी का ऐसा मानना था कि मुझे मीडिया का काम नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पापा जी के जाने के बाद मम्मी को ये हुआ कि साधारण ज़िंदगी जिए, 15-20 हज़ार रुपये का नौकरी करे, ये शादी वादी करे और नॉर्मल नॉर्मल ज़िंदगी जिए। लेकिन देखिए, अगर आपको अपने परिवार का स्तर बढ़ाना है ना, लेवल अगर बढ़ाना है, तो एक आदमी को तो पिसना ही पड़ेगा। एक आदमी को ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि महादेव ने इस जन्म में मुझे वो मौका दिया है, तो मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं इतनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ ना, इतना पैसा कमाना चाहते हैं हम कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई है ना, वो प्रॉब्लम मेरे बेटे को कभी ना हो। मतलब उसको उसको जो मन में आए वो कर सके। उसको आप ज़्यादा अपने लर्निंग्स पे ध्यान दें। उसको अगर कोई क्लास लेना है, कोई कोर्स करना है 1 लाख का, 2 लाख का, तो उसे सोचना ना पड़े। इस स्तर का मेरा एक जनरेशनल शिफ्ट हो जाए, वो मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग प्यार बना के रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम एक लड़के को, कोई कहता ना कि हम तुमको जानते हैं, तुमको समझते हैं। देखिए, तो तुम एक लड़के को तब तक नहीं जान सकते जब तक आपने उसके साथ ट्रैवल नहीं किया हो, जब तक आपने उसको बिना पैसे के नहीं देखा हो, जब तक आपने उसको ड्रंक नहीं देखा हो, हाई नहीं देखा हो, जब तक आपने उसको ये नहीं देखा हो कि वो गुस्से में कैसे रिएक्ट करता है, अपने माता पिता से कैसे रिएक्ट करता है, दोस्तों से कैसे रिएक्ट करता है, जब वो गुस्से में होता है तो वो अपने साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो जब तक आप इन सभी चीज़ों को समझ नहीं लेंगे, जब तक आप इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, जब आप किसी लड़के को नो बोलते हो, उसको रिजेक्ट करते हो, तब वो कैसे रिएक्ट करता है, तो जब तक आप इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हो ना, तब तक आप नहीं बता सकते कि वो लड़का कैसा है। और आजकल ना एक बहुत बड़ा नौटंकी चल रहा है समाज में। मैं बहुत क्रोधित हूँ इस चीज़ से, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। ये वो क्या नौटंकी चल रहा है समाज में, प्रेम, लड़का लड़की, प्यार मोहब्बत। 7-8 क्लास के बच्चे जो है सो बोलते हैं कि तुमको हम फलाना चीज़ ला के देंगे, चिल्लाना चीज़ ला के देंगे। कहाँ से ला के देगा बुआ? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लोग भी प्रेम के चक्कर में मत पड़िए। लोग आपसे प्रेम नहीं करते हैं, लोग आपके पैसे से प्रेम करते हैं, आपके काम से प्रेम करते हैं। इसीलिए प्यार व्यार कुछ होता नहीं है। दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार करता ही नहीं है। एकमात्र माँ बाप ही हैं जो आपका गुस्सा, आपका डांट, आपकी गाली सुनकर के भी आपको एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए सिर्फ माँ बाप से प्रेम कीजिए और दुनिया में किसी से प्रेम मत कीजिए। प्रेम एक धोखा है आजकल के समय में। देखिए, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, ज़माने में बहुत कम दोस्त हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा दोस्त अब बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है और मैं बनाना भी नहीं चाहता हूँ। क्या हुआ ना कि एक टाइम आने के बाद सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो गए। जैसे अभी मैं मिला था 2011, 9, 10, 11 और 2014 के 10th बैच वालों से। सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो गए। होते हैं, सब होते हैं बिज़ी। मैं भी अपने लाइफ में बिज़ी हो गया। लेकिन मैं बहुत अकेला पड़ गया था एक समय। मैं 2-2 साल बिना पैसे का रहा हूँ। मुझे पता है कि रिलेशन मतलब पैसा। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको। आगे की ओर बढ़ना है, काम करना है। लेकिन देखिए, क्या होता है ना कि जितना भी आप लाइफ में सेल्फ लव की बात कर लेते हैं ना, कि खुद से प्यार कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो सब ठीक है। सेल्फ लव अच्छी चीज़ है, आप लोग कीजिए। लेकिन रात के 2 बजे जब
ऐसा होता है कि कोई हो जो आपको सुने एटलीस्ट। इसीलिए मैं शादी भी कर रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे एक आदमी की बहुत ज़रूरत है, एटलीस्ट कम से कम वो मुझे सुनेगी तो कम से कम। तो इन सभी चीज़ों से आप लोग मोटिवेट होइए, और जितने सारे लोग मुझे देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, अगर मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनसे मैं हूँ, मुझसे वो लोग नहीं हैं, मैं आप लोगों से हूँ। तो आप लोगों पे प्यार हमेशा बना रहेगा। आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चूँकि चर्चा हो रही है समाज में कि ये तो गोदी मीडिया है, ये तो गोदी मीडिया है, ये सरकार के खिलाफ नहीं बोलता है कुछ। तो हम सरकार के खिलाफ अभी बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 मिनट बोलेंगे ज़रूर। बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, तो सरकार के खिलाफ बोलना ये है कि जब आप पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, 30 दिन मेहनत करते हैं, तब एक दिन पैसा मिलता है। तो जब आप काम करके पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं। पैसा कमाए तो इनकम टैक्स भरे ना। अब उस नौकरी से जो पैसा कमाए हैं, उस पैसा से जो गाड़ी खरीदते हैं, 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, तो उस पर टैक्स देते हैं। अब वो जो गाड़ी रोड पर चलती है तो उस रोड का भी टैक्स देते हैं। अब वो गाड़ी में जो डीजल और पेट्रोल भराते हैं उस पर भी सेस और वैट लेती है सरकार, टैक्स लेती है सरकार। उसके बाद जब आप उस गाड़ी को लेकर के रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स भी आपको देना पड़ता है। ये आपको कौन है? ये हम लोग हैं, जो देश के सामान्य नागरिक हैं ना वो ये लोग हैं। हालांकि जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनसे किसी से मुझे कोई बैर नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में है, तभी तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। आप लोग संविधान से हटा दीजिए तो जितने भी सांसद हैं वो लोग कैपेबल हैं, वो लोग टोल टैक्स दे सकते हैं, है कि नहीं? तो इन लोगों को टोल टैक्स फ्री है, लेकिन हम लोगों को टोल टैक्स दिया जाता है, मतलब हम लोगों से लिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक आम आदमी आज टैक्स भर रहा है। मतलब एक तो नौकरी करो तो टैक्स भरो, इनकम आया उससे गाड़ी खरीदे तो टैक्स भरे, गाड़ी चलेगा कहीं से, पेट्रोल से चलेगा तो पेट्रोल भरवाए तो टैक्स भरे। उसके बाद जो है सो गाड़ी लेके रोड पे चले तो रोड का टैक्स दिए, फिर टोल का टैक्स दिए। तो बहुत सारे टैक्सेशन हैं। तो ये जो मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स हैं, मतलब नौकरी कमाने से लेकर के गाड़ी चलाने तक का ये जो मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स हैं, ये इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है आम आदमी को। तो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है मेरा कि इतने सारे जो टैक्सेशन ओवरलोड हो गया हुआ है आम आदमी के ऊपर, तो इस पर कुछ कार्य करें और आम आदमी को थोड़ी सी सहूलियत दें। वैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए सल्यूट है सर। आप हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आप एक प्रधान सेवक होने का पूरा आप उदाहरण दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच नरेंद्र मोदी जी। 2 मिनट और बात कर लेता हूँ। बड़े बड़े मुद्दों पे बात करूंगा, छोटे मुद्दों पे नहीं बात करूंगा मैं। एक मुद्दा है कि वादा हुआ था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले हैं उनको हवाई जहाज़ की यात्रा करवाई जाएगी, लेकिन आज की वस्तु स्थिति ये है नरेंद्र मोदी जी कि जो बाटा का चप्पल पहनते हैं या बाटा का जूता पहनते हैं वो भी आज हवाई जहाज़ में नहीं चढ़ पा रहे हैं। जो आम आदमी है, जो आम नागरिक है हमारे देश के, जिसकी संख्या इस देश में ज़्यादातर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ। तो ठीक है नरेंद्र मोदी जी, हम लोग जाएंगे, लक्षद्वीप जरूर जाएंगे, लेकिन यदि आप दिल्ली से मालदीव्स का एरोप्लेन का भाड़ा देखेंगे और दिल्ली से लक्षद्वीप का अगर आप भाड़ा देखते हैं तो वो ज़्यादा है। मालदीव्स का किराया ज़्यादा है लक्षद्वीप से, तो सॉरी, मालदीव्स का किराया कम है, लक्षद्वीप का किराया ज़्यादा है। तो अगर आप लक्षद्वीप लोगों को भेजना चाहते हैं तो थोड़ा उसका किराए में भी कंसेशन कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्कीम लाई गई थी, उड़ान का फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक। तो नरेंद्र मोदी जी, इतनी अफोर्डेबल टिकट्स नहीं है प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद समय पर एरोप्लेन्स चलती भी नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है हल्ला हंगामा होते हुए, तो न समय पर एरोप्लेन चल रही है, ना उतनी अफोर्डेबल टिकट्स हैं अभी अवेलेबल। तो देश का आम नागरिक जो है वो कहाँ से उड़े, कैसे उड़ेगा, थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए महोदय। सर, वन वे की जो सबसे सस्ती टिकट है पटना से बेंगलुरु या दिल्ली से पटना, इनके किराए पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। किराया बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है हवाई जहाज़ का, इसीलिए सामान्य नागरिक चढ़ नहीं पा रहे हैं हवाई जहाज़ पे।
तो जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनके लिए बार बार बोल रहा हूँ, चूँकि वो हमारे नियम में है कि जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो तो अपने फ्लाइट के टिकट्स का रीइंबर्समेंट करवा लेते हैं, लेकिन जो आम नागरिक है वो कहाँ से रीइंबर्समेंट करवाएगा सर? उसके पास तो चढ़ने के लिए वो ही नहीं है। सो द इकोनॉमिकल इकोनॉमिक क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर। कृपया इस पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार एक सामान्य नागरिक भी उड़ान भर सके। प्रॉब्लम यही नहीं है ना कि सिर्फ उड़ान भरनी है, प्रॉब्लम कुछ एयरपोर्ट्स पर भी है कि 20 रुपए की पानी की बोतल जो है वो एयरपोर्ट पर जाकर के 100 रुपए की हो जाती है, 150 रुपए की हो जाती है। जो चाय और समोसा हम लोग 10 रुपए 20 रुपए में खाते हैं वो वहाँ पर 250-300 रुपए की हो जाती है। तो एक आम नागरिक यदि वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है एयरपोर्ट पर एरोप्लेन का, तो वो चाय भी कैसे पिएगा सर? वो चाय भी ना पिए। तो इन सभी मुद्दों पे नरेंद्र मोदी जी ध्यान देंगे। जो वीडियो मेरा देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी होगा। धीरे धीरे समाधान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। 60-70 साल का पुराना बहुत कुछ है, तो आप लोग थोड़ा सा विश्वास और बना के रखिए, हम लोग और ऊपर जाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं अपना अभी बताऊंगा नहीं कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मैं अच्छे से हूँ, सेफ हूँ और बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। फिर से और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 तारीख को जो प्रोग्राम है, 20 मार्च को, उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ।